जय श्री महाकाल दोस्तों। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, आजकल मिडिल क्लास के हर 10 में से 7वां इंसान मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस चुका है। मिडिल क्लास के लोग हर दिन अपने आप को और ज़्यादा कंगाल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि आखिर उनकी मंथली सैलरी जा कहाँ रही है, वो पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में 4 ऐसे पॉइंट बताने जा रही हूँ जो आपको हर दिन गरीबी की ओर ले जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। मिडिल क्लास के लोग में सबसे बड़ी कमी उनकी सैलरी भले ही ना बढ़े, लेकिन उनके खर्चे प्रतिदिन आसमान को छूते जा रहे हैं। और यही कारण है कि वो हर दिन कंगाल होते जा रहे हैं। और वो दिन आने में अब देर नहीं, जब इंडिया में 85% लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो चुके होंगे। और एक रिसर्च के अनुसार आने वाले 8 से 10 साल में यह डेटा बिल्कुल सही साबित होने वाला है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अमीर लोग हर दिन और अमीर होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लोग हर दिन लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, फाइनेंशियल एजुकेशन का होना। देखो, ऐसी बात नहीं है कि मिडिल क्लास के लोग पैसे नहीं कमाते, उनकी सैलरी अच्छी नहीं। मिडिल क्लास का हर इंसान साल के 5 लाख से लेकर 30 लाख तक कमाता है, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार जो इंसान साल के 5 लाख से 30 लाख तक कमाता है वो सब मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर इतने पैसे कमाने के बावजूद भी ये लोग दिन ब दिन लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट कैसे होते जा रहे हैं, ये हर दिन क्यों गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। इसके 4 रीज़न आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनको अच्छे से समझने के बाद आपको यह समझ आएगा कि अच्छी सैलरी होने के बाद भी एक मिडिल क्लास हर दिन क्यों कंगाल होते जा रहा है, वह क्यों अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो चलिए उन 4 पॉइंट को डीप में समझते हैं। पहला पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग। जब से हमारे देश में कोविड-19 आया है, तभी से ऑनलाइन शॉपिंग की आदत लग चुकी है। उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग एक अच्छा ज़रिया था ज़रूरी सामान की पूर्ति करने का। लेकिन अब कोविड-19 चला गया है, लेकिन लोगों के अंदर से ऑनलाइन शॉपिंग का वायरस अभी भी नहीं गया है। वो कुछ ना कुछ हर दिन खरीदते रहते हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके काम की नहीं होती है, जिन चीज़ों के बिना भी वह अच्छे से अपने लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑनलाइन शॉपिंग कर करके हर दिन की पॉकेट मनी को खर्च कर देते हैं। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग करना गलत नहीं है, आजकल की बिजी ज़िंदगी में बहुत अच्छा तरीका है हर चीज़ को घर बैठे मंगवाने का। लेकिन इस सुविधा के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि क्या हमें वह चीज़ सच में चाहिए कि नहीं। एक रिसर्च के अनुसार 45% लोग बिना वजह के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि शॉपिंग करना उनका एडिक्शन बन चुका है, जिसमें से अधिकतर लोग तो ऐसी चीज़ मंगवाते हैं जो उनके असल ज़रूरत से बाहर होती है। मतलब ये है कि हम घर महीने करोड़ों रुपए ऐसे प्रोडक्ट पर खर्च कर देते हैं जिनका हमारे लाइफ में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जिनके बिना हम आसानी से लाइफ को जी सकते हैं। और उन शॉपिंग के पैसे को बचाकर उसका यूज़ हम अपने किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में हम लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदते टाइम 20 से 30% पहले ज़्यादा खर्च करते हैं उस प्रोडक्ट पर, क्योंकि प्रोडक्ट की ऑनलाइन प्राइस उसके रियल प्राइस से ज़्यादा होती है। और इस चीज़ को आप अपने रियल लाइफ में करके देख सकते हैं। एक प्रोडक्ट को आप खुद मार्केट में जाके ख़रीद लो और सेम उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करो, तो आप देखोगे कि ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को ख़रीदने पर आपको 20 से 30% ज़्यादा पे करना पड़ा, क्योंकि वो लोग उसमें अपना सब कुछ प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे डिलीवरी चार्ज, टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचाना, ये सब कुछ।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं। कुछ लोग टाइम और पैसों को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ अच्छे डील्स और अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं जो ट्रेडिशनल स्टोर पर नहीं मिलते। इसके अलावा आपको ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके द्वारा आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट को डीप में एनालाइज करके देखोगे तो महसूस होगा कि यह ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ आपको बांधे रखता है। यह आपको इस तरह से उलझा कर रखता है कि आप हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करो। आपको हर दिन वही प्रोडक्ट दिखाता है जिन पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिनके बारे में ज़्यादा सर्च करते हो, क्योंकि यह आपके डेटा को एनालाइज करता है और आपको उसी के अनुसार आपको प्रोडक्ट दिखाता है। और हम मिडिल क्लास के लोग इन सब में आसानी से फंस जाते हैं और यूं ही फालतू में कई हज़ारों की शॉपिंग कर लेते हैं। देखो, अगर हम ऑनलाइन के कंक्लूजन की बात करें तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग तब करनी चाहिए जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, यानी कि आप बाहर जाकर उस प्रोडक्ट को ख़रीद नहीं सकते या आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा हो, तभी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। ऐसा करके आप खुद को बर्बादी की तरफ आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। देश में पहले जैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा, यह पूरे तरीके से बदल चुका है। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। बड़े बड़े स्कूल और कोचिंग के ऑनर्स एजुकेशन के द्वारा सालाना करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। इस बिजनेस का सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास की फैमिली पर, क्योंकि आजकल हमारे देश में हर किसी को लगी हुई है कि वह अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएं, अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। लेकिन वो अपने घर की तरफ नहीं देखते और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ नहीं देखते। इसी कारण मिडिल क्लास के लोग और ज़्यादा गरीब की ओर घुसते जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने में अपने बच्चों के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। एक स्टडी के अनुसार लोग अधिकतर स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट को अच्छा समझते हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। महंगी स्कूल फ़ीस और कॉलेज फ़ीस के चक्कर में हमारे बच्चों पर सही तरीके से करियर डेवलप नहीं हो पाता है। एक रिसर्च तो यह भी साबित करती है कि इंडिया के मिडिल क्लास के 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई का 90% हिस्सा अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज पढ़ाने के चक्कर में इन्वेस्ट कर देते हैं। और अच्छी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब उनके बच्चों को कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती तो वो फिर कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के अच्छे एजुकेशन देने में ही खर्च कर दिया। इसीलिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण मिडिल क्लास के लोग लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन यह एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ मिडिल क्लास के लोगों की भी गलती है कि वो सोच समझकर अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार फ़ैसला नहीं लेते। वो अपने आसपास के पड़ोसियों को बच्चों ने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है उसके अनुसार वो अपने बच्चों का एडमिशन महंगी स्कूल में करा देते हैं, लेकिन वह यह नहीं देखते कि पड़ोसियों का तो अपना बिजनेस है, उनकी अपनी इनकम और हमारी इनकम से 5 गुना ज़्यादा होती है। वो ऐसे स्कूल और इंस्टीट्यूट के पैसे भर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग के लिए फ़ीस भरना इतना आसान नहीं होता। वो अपने बच्चों के लिए सारे जीवन की कमाई दांव पर लगा देते हैं और इसके बाद उन्हें कोई बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है तो समझो वो बर्बाद हो चुके हैं। इसीलिए मिडिल क्लास के लोग पड़ोसियों की होड़ नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के अपने लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकें और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें। तीसरा पॉइंट है बिग ड्रीम्स। मिडिल क्लास के लोगों के गरीबी का जो सबसे बड़ा तीसरा कारण है औकात से बड़े सपने देखना। देखो, जब एक मिडिल क्लास आदमी की हैसियत एक स्मार्टफोन
खरीदने की होती है तब वह आईफोन खरीदने के सपने देखता है। जब उसकी औकात आईफोन खरीदने की होती है तब वह कार खरीदने के सपने देखता है और फिर वह अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सब चीज़ खरीद भी लेता है। फिर उसकी लाइफ उन चीज़ों की किस्तों में भरने में और ओवर टाइम काम करने में ही चली जाती है। मेरे कहने का ये मतलब है बिल्कुल नहीं कि तुम बड़े सपने मत देखो। मैं तो यही कहती हूँ कि बड़े से बड़े सपने देखो। सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए। कुछ लोग इतने बड़े सपने देखते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए पैसा लगता है और वो सेविंग को ख़त्म कर देते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट यह साबित करती है कि 70% लोग बड़े सपनों को पूरा करने के लिए सेविंग को ख़त्म कर देते हैं या फिर बैंक लोन का सहारा लेते हैं और फिर वो पूरी लाइफ उस लोन को किस्त चुकाते रहते हैं, दिन रात ओवर टाइम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह उस ट्रैक से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सपने देखो, सपना देखना अच्छी बात है और उन्हें पूरा भी करो, लेकिन लोन लेकर या फिर सेविंग को खर्च करके नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ काम करो। पहले अच्छे पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, उसके बाद ड्रीम पूरा करो, लेकिन उसके लिए पैसों के साथ साथ डेडिकेशन, प्लान और सब्र की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें अपने सपनों के पीछे भागने से पहले उन्हें समझना चाहिए और फिर उस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर लो और इस मिडिल क्लास के ट्रैक में फंसने से पहले बच जाओगे। चौथा पॉइंट है नॉट सेविंग फॉर द फ्यूचर। मिडिल क्लास के लोगों की यह भी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचा कर नहीं रखते। भगवान न करे कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो उनके पास इलाज कराने तक को पैसे नहीं होते, क्योंकि वह जो भी कमाते हैं साथ साथ उनको खर्च करते चलते हैं अपने सपनों पर, एजुकेशन पर, शादियों पर, अपने घर पर, और वो इन सब के चक्कर में वो फ्यूचर की सेविंग के लिए भूल जाते हैं। जब उन पर कोई इमरजेंसी आती है तब वह भागते हैं बैंक से लोन का सहारा लेने के लिए और फिर वह उसी ट्रैक में फंसकर उलझ जाते हैं। कई लोग आज के सुख और मस्ती के चक्कर में अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाने के बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। एक रिसर्च के अनुसार 30% लोग अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखते हैं। इस सेविंग का यूज़ वह इमरजेंसी सिचुएशन या वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं और इस सेविंग की वजह से उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है अपने सपनों को पाने में। तो इसीलिए आप अपनी वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए हर महीने कुछ ना कुछ पैसों की सेविंग अपने फ्यूचर के लिए करनी चाहिए, जिनका हम अपने फ्यूचर में यूज करेंगे ज़रूरत के टाइम, ताकि हमको किसी प्रकार के लोन का सहारा न लेना पड़े, ताकि हम खुद पर डिपेंड हो सकें और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को कंगाल होने से बचा सकें। दोस्तों, ये 4 गलतियां हैं जो मिडिल क्लास के लोग और जिसकी वजह से वह हर दिन खुद को मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि आपको अपने पैसों का यूज कहाँ और कब करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोअर मिडिल क्लास के ट्रैक पर आने से बच जाओगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सकारात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।